हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KMSS हेलो इंडिया पर। और आज हम बात करेंगे RBI की जो पॉलिसी आने वाली है रेपो रेट वाली, उस पर हम बात करेंगे। 6 दिसंबर को ये पॉलिसी आने वाली है। महंगाई पर होगा इस बार जो महंगाई पर वार होगा, या तो रेपो रेट घटेगा या फिर बढ़ेगा, उसकी कोई जानकारी हमें है। पर अधिकतर खबरों से तो ये लग रहा है कि RBI के द्वारा रेपो रेट कम किया जा सकता है, उसी पर हम बात करेंगे। इसमें लोन EMI गवर्नर के ऐलान से खुश होगा शेयर बाज़ार। जो RBI की रेपो रेट वाली पॉलिसी आ रही है वो 6 दिसंबर को आएगी और 4 दिसंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर को इसका नतीजा आएगा। तो सवाल इस पर है कि RBI गवर्नर रेट कट करने जा रहे हैं। क्या आपको लोन की EMI कम होने जा रही है? महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? तो आज हम रेपो रेट पे बात करेंगे, क्योंकि रेपो रेट पिछली बार जब RBI द्वारा बढ़ाया गया था तो पूरे शेयर धड़ाम से गिरे हुए थे। जब अब रेपो रेट घटाने की बात हो रही है तो शेयरों का तो बढ़ना तय है। इसलिए जो सरकार की ये RBI जो पॉलिसी हुई है उस पर हम बात करते हैं। RBI में जो भी बदलाव होते हैं वो बदलाव देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। और जब भी RBI रेपो रेट में कटौती करता है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आम आदमी की से लेकर सरकार की आर्थिक योजनाओं तक हर स्तर पर दिखाई देता है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी 4 दिसंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर को इसका नतीजा आएगा। सवाल यह है कि RBI गवर्नर रेट कम करने जा रहे हैं। क्या आप लोन की EMI कम होने जा रही है? महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? GDP को कितना फ़ायदा होगा? आइए इस आसान भाषा में समझते हैं। रेपो रेट की कटौती का क्या मतलब है, जानते हैं आगे। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों का कर्जा देता है। जब RBI इस दर को घटाता है तो बैंकों के लिए जो पैसा सस्ता होता है वो कम ब्याज दर पर लोन दे देते हैं। क्यों रेट कट कर सकता है RBI, इसके बारे में हम जानते हैं। लोन लेना आसान बनाना, बाजार में नकदी बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को गति देना, महंगाई पर नियंत्रण करना। आपकी EMI पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। क्योंकि अगर रेपो रेट अगर कम हुआ है तो शेयर बाज़ार तो बढ़ना है, पक्का बढ़ना है शेयर बाज़ार। क्योंकि रेपो रेट अगर घटेगा तो शेयर बाज़ार में शेयर होल्डरों को और जो स्टॉक है वो भी भागेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि पिछली बार जब रेपो रेट सरकार ने बढ़ाया हुआ था, इससे शेयर धड़ाम से गिरे थे। तो इसी को देखते हुए अगर रेपो रेट कम होगा तो शेयर बढ़ेंगे, ये तो जायज़ बात है। रेपो रेट में कटौती का सीधा असर आपकी होम लोन, कार लोन, दूसरी EMI पर पड़ता है। अगर रेपो रेट घटता है तो बैंकों की तरह से ऑफर किए जाने वाले लोन की ब्याज दर भी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी EMI पर इसका सीधा असर दिखेगा और कम हो सकती है। ख़ास तौर पर फ्लोटिंग रेट लोन वाले ग्राहकों को तुरंत राहत मिल सकती है। अगर रेपो रेट 0.25% की कटौती होती है तो आपका होम लोन 30 लाख का है तो आपकी EMI 500 से 1000 तक की कम हो सकती है। इससे बैंक वाले शेयर तो बढ़ने ही हैं। बैंक वाले शेयर तो आप कुछ भी कर लो, बैंक वाले जो भी शेयर है वो बढ़ेंगे। महंगाई पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपकी महंगाई पर यह असर होगा कि RBI का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रण करना है। रेपो रेट कम होने से बाजार में पैसों का उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है या महंगाई को बढ़ा भी सकती है। इसलिए RBI के बैलेंस बनाकर रेट कट करता है ताकि डिमांड और सप्लाई नियंत्रण में रखे। GDP शेयर बाज़ार पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी आप इसमें देखो। रेपो रेट कटौती की खबर शेयर बाज़ार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है। बैंकों के शेयरों में बढ़त देखने को मिलती है। रियल इस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर को में भी बढ़त मिलती है। हालांकि अगर महंगाई बढ़ने से आशंका होती तो बाज़ार में अस्थिरता भी आ सकती है। रेपो रेट की कितना घट सकता है? एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार RBI रेपो रेट में 0.25% से लेकर 0.50% तक की कटौती कर सकती है। आप अभी रेपो रेट
6.50% पर है। कटौती के लिए 6.25% या 6% तक आ सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी रेपो रेट वाली बात, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट कम कर रही है, उसी पर हमने वीडियो पर चर्चा की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।